एक से दो में दोबारा खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान अब 11 फरवरी को होगा। इससे पहले स्टेट बैंक हर माह के आखिर में 2 माह बाद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करता था, उसमें शरह सूद का तयन करता था। लेकिन अब ये फैसला हुआ है कि जब तक हुकूमत की तरफ से आदाद शुमार और ख़ास तौर से महंगाई के आदाद शुमार नहीं आ जाते तो उसके बाद ही ये ऐलान किया जाएगा। हम इस पर और आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि स्टेट बैंक क्या मज़ीद शरह सूद में कुछ कमी कर सकता है, इस पर हम तज्ज़िया करेंगे। हमको फ़ोन पे मुज़म्मिल असलम ने ज्वाइन किया है, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं JS ग्लोबल कैपिटल के। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल। वालेकुम अस्सलाम। मुज़म्मिल, सबसे पहले तो इस फैसले पे जो स्टेट बैंक ने किया है कि अब जब तक हुकूमत के आदाद शुमार ख़ासतौर से महंगाई के सामने नहीं आ जाते मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान उसके बाद ही किया जाएगा, ये आप समझते हैं कि अच्छा फ़ैसला है? देखिए, बेहतर फैसला इसलिए क्योंकि 29 तारीख के जो मॉनेटरी पॉलिसी की कट ऑफ डेट होती थी, एक्चुअली उसके बाद ही सारे डेटा आते थे, यानी कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इन्फ्लेशन के, ट्रेड के, करंट अकाउंट के, बैलेंस ऑफ पेमेंट के, रिजर्व्स के। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो 3-4 डेटा पॉइंट है, ये इनका काफ़ी वेट होता है मॉनेटरी पॉलिसी पे ना। तो इसलिए जो स्टेट बैंक ने मूव किया है कि ये 11 तारीख को रखें ताकि 10 तारीख तक मेजर डेटास आ जाएं। तो ये एक पॉजिटिव मूव है ताकि जब वो पॉलिसी एक्शन कोई भी ले तो बिल्कुल लेटेस्ट सूरत हाल पे ले, बजाय ये कि ये 1 या 1.5 महीने पुरानी जो है डेटा पॉइंट की बेसिस पे ले। ठीक है, तो अब आप क्या समझते हैं मुज़म्मिल, क्योंकि महंगाई का डेटा तो 1 फरवरी को ही रिलीज़ हो गया है, हमने इजाफा देखा है जनवरी के माह में जो कीमतों में इजाफे की शरह है उसमें हमने इजाफा देखा है, दोबारा से डबल डिजिट में नज़र आई है। तो आप क्या समझते हैं कि इससे कितना फ़र्क पड़ेगा हुकूमत जो स्टेट बैंक फ़ैसला करेगी शरह सूद पर? देखिए शुजा, अभी अगर आप 7 माह की एवरेज इन्फ्लेशन देखें तो पाकिस्तान की है 10.78 जी, दिसंबर में थी 9.7, जनवरी में 10.1 आई है, 10.1। वो 10.1 आने की बहुत बेसिक वजह ये थी कि 1 जनवरी को हुकूमत ने एक बहुत बड़ा गैस प्राइस का पास थ्रू दिया था 14% से लेकर 207% तक। उसकी वजह से खाद की, CNG की, जहां जहां गैस इस्तेमाल हो रही है हर जगह पे पावर टैरिफ बहुत बड़ा पास थ्रू था। और ये वो वाला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था जो 2008 में IMF ने पाकिस्तान से मांगा था। ठीक है, उसकी बेसिस पे अगर आप इन्फ्लेशन का मैंने डिटेल एनालिसिस किया था, देखा एक ये मेजर वजह थी, और दूसरी वजह ये थी कि चिकन एंड एग्स की प्राइसेस फूड में वो जो है 25% ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि पाकिस्तान में आपको याद होगा जनवरी में मामूल से ज्यादा सर्दी पड़ी थी। तो ये 2 आउटलायर थे, अदरवाइज उसकी अलावा जो है खास कोई इन्फ्लेशन में या कीमतों में खास खातिर ख्वाह इजाफा नहीं देखा गया। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जनवरी के बाद आने वाले माह में इन्फ्लेशन ये 9.5 से 10.25 के बीच में मूव करेगी, और इसमें वो वाले चांसेस नहीं है पहले की तरह कि 12 या 13% जाए। अब स्टेट बैंक ने अपनी जो नई क्वार्टरली रिपोर्ट निकाली है उसमें तवक्को जाहिर की है कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 2012 में जो है 12% के करीब रहेगी जी। अब जो 7 माह का इन्फ्लेशन का डाटा है 10.8%, उस बेसिस पे अगले 5 महीने में 13.8% इन्फ्लेशन अगर आएगी हर माह तो तब जाके 12% होती है। अच्छा, ये जो अभी रिसेंट हमने इजाफा देखा है तेल की मसनूआती कीमतों में, सब लोग कह रहे हैं कि इससे महंगाई में इजाफा होगा। देखिए शुजा, 3 से 5% के दरमियान इजाफा हुआ है, और जो पिछले महीने की एवरेज क्रूड की प्राइस थी $102 थी जी। अब जो है आज की लेटेस्ट प्राइस है $96। तो ये हमने पिछले पूरे साल भी देखते रहे, कीमतें 4-5 रुपए बढ़ती हैं, फिर 3-4 रुपए नीचे आ जाती है डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेशनल प्राइसेस। तो मेरा अपना ख्याल ये मुज़म्मिल, लेकिन यहाँ तो आप अमरीकी खाम तेल की प्राइस कोट कर रहे हैं। हमने देखा जो अरब खाम तेल जो ज़्यादा रेलेवेंट है पाकिस्तान के लिए, उसकी कीमत में ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आती। नहीं, वो जो है जो डेविएशन है ना जी, असल में अरब ऑयल जो है ना, अगर ये $100 का है तो वो $108-110 का है। अगर ये जो अमेरिकी खाम तेल $2 नीचे आता है तो वो अरब उसको फॉलो करता है $2 नीचे से। तो ये डेविएशन जो है इस तरीके से रहती है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ऑयल प्राइसेस अगर बाकी पूरे साल $100 की रेंज में भी रहती है तो ये प्राइस रिवीजन का कोई इतना बड़ा मेजर रिवीजन नहीं आएगा। तो और महंगाई की हम बात कर रहे हैं 11-12%। तो ये जो अभी प्राइसेस बढ़ाई थी वो 3 से 6% के दरमियान बढ़ाई थी तेल की, और तेल की जो वेटेज है वो बहुत कम है। असल वेट आपका 38% जो है CPI में वो फूड का है, और फूड इन्फ्लेशन जो है 9.3% आई है पाकिस्तान में, और फर्स्ट टाइम सिंगल डिजिट में कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रही है। और इससे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है पाकिस्तान का, आज से 1 साल पहले 21% था, जो अब वो कम होकर 3% पे आ गया। तो वो इंडिकेट करता है कि आगे आने वाले दिनों में
सीपीआई में कोई इतनी ज्यादा रोबस्टनेस या कोई इतना ज्यादा बड़ा इजाफा नहीं देखा जा सकेगा। अच्छा, लेकिन मुज़म्मिल, ये दादोशुमार तो अपनी जगह पर आते हैं, लेकिन आप जाके लोगों से बात करें और ख़ुद भी अगर आप मार्केट्स में जाएं तो हम देखते यही हैं कि कीमतों मुख्तलिफ़ खाने पीने की अशिया की मैं बात करूं तो कीमतों में इजाफे नज़र आते हैं। तो अब जो आप बता रहे हैं कि सिंगल डिजिट में आया है, तो आप समझते हैं कि बेस इफ़ेक्ट की वजह से भी ये हमको नज़र आ रहा है? क्योंकि अगर आपने ख़ुद बात की कि मुर्गी की और अंडों की कीमतें बढ़ी हैं, वो प्रॉब्ली मौसम की वजह से भी हुआ है, लेकिन आप जो दूध है और ख़ास तौर से अगर मैं डब्बे के दूध की बात करूं, खाने पीने की चीज़ों में अगर आप प्याज की बात कर लें, और बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जिसमें फल हमको पता है कि महंगे हैं, वो तो अब गरीब आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बिल्कुल ही बाहर निकल चुके हैं। तो महंगाई तो नज़र आती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी, कहते हैं ना, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन भी कोई ख़ास कम नहीं हुई है। देखिए शुजा, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव। अब एक छोटी सी एग्जांपल कोट कर देता हूँ कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शुगर मिल से 46 रुपए केजी के हिसाब से टेंडर में शुगर खरीदी है। अगर आप यूटिलिटी स्टोर से भी आज चीनी लेने जाएं तो 55 रुपए किलो मिलती है, और अगर किसी दुकानदार से लेने जाएं तो 60 से 65 रुपए मिलती है। तो ये जो आपका मिडिल मैन जो है, बीच में जो दुकानदार है, अगर एक दफा उसने कीमत, बढ़ी हुई कीमत जो एक दफा उसने रख ली चीनी की, अगर वो 60-80 रुपए किलो बेच रहा है, तो अगर पीछे से उसको 40 रुपए भी किलो मिल रही होती है तो वो अपने एंड कंज्यूमर को पास थ्रू नहीं दे रहा होता। इसीलिए इन्फ्लेशन को जो है सीपीआई से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डब्ल्यूपीआई और एसपीआई को देखना। तो ये बीच में जो है, अब इसमें हमारी लोकल गवर्नमेंट और इसका बहुत ज्यादा कसूर है कि वो प्राइसेस को इंश्योर नहीं करवाते, जो होलसेल, जो थोक के दाम की प्राइसेस पीछे से जो दुकानदारों को, रिटेलरों को मिलती है, वो आगे वो किस तरीके से दें। ठीक है। तो मेरा अपना ख्याल है, जैसे चीनी की कीमतें, अगर आप इस दफा का सीपीआई का स्टैटिस्टिक उठा लें, दालों की कीमतें हैं, इन सारी की कीमतों में बहुत ज्यादा कमी आई है। और इसके अलावा अगर आप देखें आटा वगैरह, इसकी कीमतों में इस्तेकाम है। और इन्फ्लेशन जो है, हमेशा हमेशा बार बार प्रोग्राम में एक चीज डिस्कस हुई है, इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं है कि एक चीज 100 की थी तो वो कम, इन्फ्लेशन का नंबर जब कम आए तो वो 80 की हो गई। इन्फ्लेशन पिछले 12 महीने में प्राइसेस की मूवमेंट बताती है कि पिछले साल अगर 100 थी, अगर इस साल 105 हुई है तो वो बताती है कि 5% महंगाई हुई है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा हमारी इकोनॉमिक्स की टर्म में और आम आदमी की डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है, जो हमेशा रहेगा। अच्छा, तो अब इसको देखते हुए आप क्या समझते हैं कि 11 फरवरी को जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा अगले 2 माह के लिए स्टेट बैंक की तरफ से, तो क्या शरह सूद में कुछ कमी की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, अब जो है ना 10.78% हमारी 7 माह की इन्फ्लेशन है, डिस्काउंट रेट 12% है। आपको ये पता है, आम आदमी छोड़े, कारोबारी भी अगर बैंक से कर्जा लेने जाता है तो उसको जो है ना काइबोर +2, काइबोर +3 यानी 14 से 15% पे आज भी उससे कम किसी को लोन नहीं मिलता। ठीक है। महंगाई 11% है, तो इस वक्त पाकिस्तान में रियल इंटरेस्ट रेट +4% है, जो दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिल रही। दुनिया में सब जगह नेगेटिव चल रहा है ताकि इकोनॉमी की कोई किक स्टार्ट मिल जाए। जी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि एटलीस्ट इसको पॉजिटिव में अगर रहना भी है तो इस रेशो को कम कर देना चाहिए स्टेट बैंक को, क्योंकि ना क्रेडिट ऑफटेक बढ़ रही है, ना मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही है, और ये भी जो महंगाई के जो इन्फ्लेशन के नंबर जो आ रहे हैं 10.1%, वो भी कॉस्ट पुश है, पास थ्रू पुश है, डिमांड पुल नहीं है। ठीक है। तो आप फिर क्या समझते हैं, क्या फैसला हो सकता है? मेरा फैसला तो नहीं मैं बोलूंगा क्या करेंगे, लेकिन मैं ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 50 से 100 बेसिस पॉइंट कम इमीडिएटली कर देने चाहिए। ठीक है, आधे से 1% जो है शरह सूद में आप समझते हैं कमी ले आया जाना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है 10.78 की एवरेज है 7 माह की। ओके। और मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन भी 11% से ज्यादा पूरे साल में हो। बहुत ज्यादा अगर कोई चेंजेस आए तब भी 11% ही रहेगी। ठीक है मुज़म्मिल, बहुत शुक्रिया आपका। जेएस ग्लोबल के सीनियर इकोनॉमिस्ट मुज़म्मिल असलम से हमारी बात हो रही थी। आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में वो ये समझते हैं कि स्टेट बैंक को शरह सूद में आधे से 1% कमी करनी चाहिए, क्योंकि महंगाई के जो अदाद शुमार अभी इदारा शुमारियात ने रिलीज़ किए, उसमें हमने दिसंबर के मुकाबले में जनवरी में इजाफा तो देखा है, लेकिन मुज़म्मिल ने बताया कि वो एक सीजनल इजाफा है। हमको सिर्फ अंडों की कीमतों में इजाफा नज़र आया और मुर्गी महंगी हुई। उसके अलावा देखा जाए तो जितनी तेज़ी से फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा था पिछले चंद माह में, उसमें हमने कमी देखी है और वो हमको सिंगल डिजिट में नज़र आ रहा है। तो मुज़म्मिल समझते हैं कि स्टेट बैंक को आधे से 1% शरह सूद में कमी कर देनी चाहिए। इसको देखते हुए यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद हम स्टॉक मार्केट का और फॉरेन करेंसी मार्केट में जायज़ा लेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हम जायज़ा लेंगे स्टॉक मार्केट का। जुम्मा है, 2 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। पहला सेशन ख़त्म हो चुका है, उसमें मार्केट क्या रही हम जानेंगे अपने नुमाइंदे तलकीन ज़ुबैरी से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तलकीन। वालेकुम सलाम शुजा जी तलकीन, बताइए कि मार्केट का पहला सेशन कैसा रहा आज? काफी उतार चढ़ाव बाजार में पहले सेशन के इख्तिताम पे देखा गया है। केसीएन इंडेक्स 19 पॉइंट इजाफे के बाद 11,950 पॉइंट के ऊपर बंद हुआ है। इसने जो हाई बनाया वो 11,967 पॉइंट का बनाया है, जबकि 6 करोड़ शेयर्स का मार्केट में काम हुआ है। जहांगीर सिद्दीकी जो है 2 करोड़ शेयर्स के साथ जहांगीर सिद्दीकी कंपनी का वॉल्यूम में हमें नजर आया है। और यहाँ पे मार्केट तजियाकारों का शुजा यही कहना है कि 12,000 की सतह कल भी मार्केट ने छुई, मगर फिर वहां से मार्केट नीचे आई। तो बहुत ज्यादा अहम है कि इस वीक अगर मार्केट 12,000 के करीब या 12,000 से ऊपर जो है क्लोजिंग देती है तो ये एक टेक्निकल और खासतौर पर 11,970 का जो लेवल है टेक्निकल लिहाज से बहुत ज्यादा अहम लेवल है। अगर आज मार्केट सेकंड सेशन में इससे ऊपर क्लोजिंग देगी तो फिर शायद हम देखेंगे कि मार्केट में जो बुलिश ट्रेंड है वो आइंदा हफ्ते भी बरकरार दिखाई दे सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तलकीन ज़ुबैरी। स्टॉक मार्केट की अपडेट हमको दे रहे थे। तकरीबन 19 पॉइंट्स इजाफे के साथ मार्केट पहले सेशन में बंद हुई है। मनी मार्केट में और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे हमाद आलम हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं। जी हमाद, इन दोनों मार्केट्स में क्या सूरत हाल है? शुजा, आज ट्रेडिंग के आखिरी रोज़ फॉरेक्स मार्केट डील्स के मुताबिक रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में ट्रेडिंग के दौरान इजाफा देखा गया और डॉलर 7 पैसे इजाफे के साथ आज का हाई जो बनाया वो 90 रुपये 47 पैसे का बनाया। लेकिन फॉरेक्स मार्केट डील्स के मुताबिक बाद में कुछ इन्फ्लोज भी आए, जिसकी वजह से फाइनली जो क्लोजिंग हुई है वो उसमें हमने इस्तेहकाम देखा है और ये 90 रुपये 40 पैसे के हिसाब पर क्लोज हुआ है। मनी मार्केट की बात करें तो आज बैंकारी निज़ाम से मैच्योरिटीज़ की मद में तकरीबन 274 अरब रुपए का आउटफ्लो था, जिसके बाद मरकजी बैंक ने आज 270 अरब रुपए इंजेक्ट किए बैंकाई निज़ाम में एक हफ्ते के लिए। और ये जो शरह सूद है वो तकरीबन 11.5% पर है। और लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ओवरनाइट रेट में कमी नहीं आई है और ये अभी भी 11.9 से तजावुज़ कर गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमाद मनी मार्केट की और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की सूरत हाल बता रहे थे। 90.40 पे क्लोज हुआ है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ओपन मार्केट में क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताते हैं। अमेरिकी डॉलर से शुरू करें तो उसकी बाइंग ओपन मार्केट में 90.50 में है और ये बेचा जा रहा है 90 रुपये 70 पैसे में। यूके पाउंड 142.50 और 143.50 का रेट है। यूरो 118.50 में बाइंग है, 119.50 में सेलिंग है। सऊदी रियाल 24 और 24.10 का रेट है। दिरहम 24.55 में बाइंग है, 24.75 में सेलिंग है। इसके अलावा कैनेडियन डॉलर की बाइंग ओपन मार्केट में 89.50 में है और ये बेचा जा रहा है 90.50 में। कतर रियाल 24.60 और 24.80 का रेट है। मलेशियन रिंगिट 28.80 में बाइंग है, 29.40 में सेलिंग है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बाइंग ओपन मार्केट में 95 रुपये 50 पैसे में है और ये बेचा जा रहा है 96 रुपये 50 पैसे में। खाम तेल की कीमत का जायज़ा लें तो अमरीकी खाम तेल की कीमत में 18 सेंट्स का इजाफा है। ये $96 और 54 सेंट्स फी बैरल पे ट्रेड हो रहा है। नॉर्थ ब्रेंट 35 सेंट्स के इजाफे के बाद $112 और 42 सेंट्स फी बैरल पे, जबकि अरब खाम तेल की कीमत में 10 सेंट्स का इजाफा है। ये $117 और 9 सेंट्स फी बैरल पे ट्रेड हो रहा है। सोने की आलमी कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो $1 30 के इजाफे के बाद सोना $1760 और 60 सेंट्स फी आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सोने की मकामी कीमत का जायज़ा लें तो कल हमने फ़ी तोला कीमत में 300 रुपये का इजाफा देखा। ये कीमत रही 59,100 रुपये, जबकि 10 ग्राम सोने के भाव में 257 रुपये का इजाफा देखा गया और ये भाव रहा 50,657 रुपये। आखिर में कपास की मकामी कीमत का जायज़ा लें तो पंजाब की कपास की कीमत में कोई कमी बेशी नहीं है। ये 6,000 रुपये फ़ी मन पर ट्रेड हो रही है और सिंध की कपास की कीमत भी 6,000 रुपये फ़ी मन पर ट्रेड हो रही है। इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। आप अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है 102@jio.tv। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे जा चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।